नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आइए आज हम लोग क्या करते हैं कि एक नए टॉपिक का स्टार्ट करते हैं जो है समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक बार फिर से आपको अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लोग चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर, समांतर श्रेणी। अगर आपसे पूछेगा कि समांतर श्रेणी क्या है तो सिंपल सा है, परिभाषा कभी कोई नहीं पूछेगा, बस आपको एग्जाम में इससे सवाल बहुत ज़्यादा बनता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इसलिए इस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। पहले बेसिक पढ़ाएंगे फिर इसका आगे। और देखो यह एक संख्याओं की ऐसी सूची है। सूची लिस्ट जानते हैं ना, लिस्ट। कोरोना के समय में देखे होंगे कि 2 गज है दूरी, अब मास्क का जरूरी बोल रहा था ना, तो उसी प्रकार से 2-2 गज के दूरी पर लोग को खड़ा रखता था ना, उसी प्रकार से देखो ना, यह एक संख्याओं की ऐसी सूची है, लिस्ट है, जिसमें प्रत्येक पद यानी अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। और यहाँ पर इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आखिर क्या होता है। देखना बाबू, मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से। देखना बाबू, परिभाषा क्लियर करते हैं। देखो, यह एक संख्याओं की सूची है। क्या ना, सूची। देखिए लिस्ट है, संख्याओं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, जिसमें प्रत्येक पद, देखो ये हो गया आपका ना बाबू पहला पद। क्या आ गया बाबू? पहला पद। ये देखो बाबू दूसरा पद, ये बाबू देखो तो तीसरा पद, ये देखो तो बाबू चौथा पद, और ये देखो तो बाबू पांचवा पद। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, पांचवा पद। तो जिसमें प्रत्येक पद क्या नो अपने पद में से एक निश्चित संख्या जोड़े। किसको छोड़ के? केवल और केवल पहले पद को। लिखे न, पहले पद के अतिरिक्त, यानी पहला पद छोड़ दीजिए, उसके बाद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। देखो दूसरा में ऐसा क्या चीज जोड़े हैं, देखो तो नो, जो हमें 4 प्राप्त हुआ है, तो देखो एक निश्चित संख्या 4, यानी कि 2 में 2 जोड़ दीजिए तो क्या प्राप्त हुआ? 4। फिर देखिए तो 6, तो 4 में से एक निश्चित संख्या क्या जोड़े हैं? यहाँ देखिए तब 6 हुआ। फिर 6 में ऐसा कौन सा संख्या जोड़े हैं? 2, तो क्या हो गया? 8। 8 में ऐसा क्या चीज जोड़े हैं? 2, यानी कि 10। ये जो देख रहे हैं बाबू 2, 2, 2, ये 2, यही है आपका एक निश्चित संख्या। यानी कि एक निश्चित एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद में अपने पद जो है, इस पद में अपने पद में, देखो ये पद है, इसको छोड़ देना, अपने अगले पद में ननू क्या करेंगे? एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं। देखो तो यहाँ 2 जोड़े, यहाँ भी 2 जोड़े, यहाँ भी 2 जोड़े, यहाँ भी 2 जोड़े, ये सारे के सारे चीज क्या कहलाए ननू? एक निश्चित संख्या जोड़ लिए। तो निश्चित संख्या अगर जुट गया तो बोलेंगे एपी है, निश्चित संख्या ना जुटा तो बोलेंगे एपी नहीं है। ठीक है बाबू, आओ हम चलते हैं। अगर पूछेगा एपी कितने प्रकार का होता है बाबू, तो बोलेंगे एपी 2 प्रकार का, एक परिमित एपी और एक अपरिमित। परिमित का मतलब फाइनाइट, और यह देखेंगे फिर अपरिमित इनफाइनाइट। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं बाबू। देखो तो बाबू, देखो एग्जाम्पल में क्या है, हमने बोला परिमित, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो बाबू इसमें क्या गो पद? इसको बोलते हैं फर्स्ट, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5 गो पद। तो गिनती कर लिए क्या गो पद है? तो 5 ठो पद है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो क्या गो पद हो गया बाबू? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद हो गया, यानी इसको हम लोग गिनती कर सकते हैं। आइए तो हम लोग आगे लिखते हैं बाबू इस प्रकार से। देखिए तो बाबू हम लिख रहे हैं कि यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो इस प्रकार से जो आपका हो गया, यह क्या हो गया बाबू? ये आपका हो गया परिमित, यानी जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं। क्या गो पद है? 5 गो। क्या गो पद है? 6 गो। क्या गो पद है? तो 7 गो। ठीक, लेकिन इधर आइए, इधर देखते हैं अपरिमित। इसका एग्जाम्पल, जिसका पद अनंत, जैसे इसी में लगा दिए 1, 2, 3, ये कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा बाबू
3, 6, 9 और ये कहाँ तक जा रहा है बाबू? अनंत तक। तीसरा 5, 10, 15 ये भी कहाँ तक? अनंत तक। तो इस प्रकार से अगर होगा तो बाबू ये कौन सा एपी हो जाएगा? अपरिमित एपी। एपी कितने प्रकार का? 2, परिमित, अपरिमित। एपी क्या है? एक सूची है, और सूची जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद क्या होता है कि वह संख्याएं हमें उसका पद प्राप्त होता है। ठीक है बाबू। अब आते हैं, देखो ये हो गया परिमित, ये हो गया आपका अपरिमित। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आओ देखो, अब हम लोग बढ़ते हैं नो कि अगर हम लोग को एपी चेक करेंगे और एपी में किस किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है इसको जानते हैं। आओ बाबू, एपी सबसे पहले हम लोग चेक देखते हैं, इसका बेसिक चीज़ जान लेते हैं। देखिए नो, अगर यहाँ पर दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आप इसमें से पूछेगा बताइए एपी का प्रथम पद कौन है? तो पूछेगा बाबू प्रथम पद। तो प्रथम पद तो बोलेंगे बाबू प्रथम पद को हम लोग ए लिखते हैं, और ये आपका हो गया प्रथम पद। ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। इसको बाबू A1 लिखो या इसको बाबू T1 लिखो। टर्म मतलब पद, दोनों एक ही चीज़ है। तो A बोले या T1 बोले, प्रथम पद हो गया। आओ बाबू, अब हम लोग चलते हैं, अगर दूसरा पद लिखना है तो क्या लिखेंगे बाबू? देखो तो A2 लिखो या T2 लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। दूसरा पद क्या लिखेंगे बाबू? 5। अगर इसी तरह से पूछे कि तीसरा पद तो क्या लिखेंगे बाबू? A3 यानी कि 7, या इसी को बोलेंगे नो T3, तो यह भी क्या हो गया? 7। अगर पूछेगा चौथा टर्म क्या बाबू? तो बताओ जल्दी। 9, या इसी को हम लोग T4 लिखिए, यह भी 9। अगर इसी प्रकार से पांचवा पद बोले तो बताइए, तो हम लोग A5 लिखें या बाबू A5 लिखें या T5 लिखें? हो गया बाबू। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। T5 क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ पर 11 लिखेंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे बाबू? या ये बोलो या A1 बोलो या T1 बोलो, A2 बोलो या T2 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें से प्रथम पद क्या होगा बाबू? ये हो गया। आइए तो ध्यान समझना, प्रथम पद ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और अनुपात में बटा में भी हो सकता है, परिमेय संख्या जैसा भी हो सकता है। तो बस प्रथम पद कुछ भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। आओ अब आते हैं बाबू सार्वअंतर, कॉमन डिफरेंस। देखना बाबू, डिफरेंस का मतलब होता अंतर। तो देखो तो क्या करेंगे, इसका एक सिंपल सा परिभाषा में कॉमन डिफरेंस को हम लोग शॉर्टकट में डी बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस। आओ इसके बराबर होता है ननू दूसरा पद घटा पहला पद। देखो बाबू दूसरा पद क्या है बाबू? तो मान लेते हैं दूसरा पद आपका क्या नू, इसी सवाल में देखो दूसरा पद क्या है? 5, और पहला पद कितना बाबू? 3। तो क्या आ गया आंसर? 5 में से 3 गया 2। इसका मतलब अगर आपसे पूछेगा कि बताओ सार्वअंतर क्या है, तो बोलेंगे कि गुरुजी सार्वअंतर क्या है? 2 है, यानी डी का मान 2 है। और यह डी का मान हमेशा 2 ही रहना चाहिए, तभी जाकर उसको एपी का बोलेंगे। कब? इस प्रकार के यहाँ जो है। आओ देखो बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे, कहीं से 2 टर्म उठाओ। जैसे मान लेते हैं कि हम यह भी उठा सकते हैं, तीसरा पद घटा दूसरा पद। तो अगर हम लोग इस प्रकार से करें, अगर हम इस दोनों के बीच का अंतर देखें, फिर दोनों यहाँ से यहाँ का अंतर देखें, फिर यहाँ से यहाँ का अंतर देखें, फिर बाबू यहाँ से यहाँ का अंतर देखें, हर बार आपका समान वैल्यू आएगा। तो चलो इसको हम लोग D1 बोल देते हैं। अगर D2 निकालें बोलो तो तीसरा पद क्या बाबू? 7। तो तीसरा पद घटा दूसरा पद, तो देखो तो इसका भी वैल्यू क्या आ रहा? 2।
इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ें तो देखो तन्नू, हम लोग डी निकाल रहे हैं, देखो तन्नू, तो क्या हो गया, चौथा पद और घटा तीसरा, इसका भी वैल्यू क्या आ रहा है 2। तो अगर यह मान सब क्या आ जाए बाबू, समान, डी का वैल्यू समान आ जाए तो हम इसे बोलेंगे तो यह दिया गया सूची एपी में है। अतः क्या बोलेंगे, दी गई सूची एपी में है, एपी में है। क्यों है, क्योंकि सारा का सारा हमेशा डी का मान क्या रहा, बराबर डी का मान 2, यहाँ डी का मान 2, डी का मान 3, 2। इस प्रकार से आपका हो गया एपी का। तो अगर इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है, बोर्ड एग्जाम में कुछ आपको इस तरह से दे देगा और कुछ इस तरह से दे करके आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए क्या यह एपी में है। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं -3, -2, -1, 0, इस तरह से कहेगा कि बताइए यह एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसको चेक कैसे करेंगे बाबू, तो लिखेंगे ए क्या है, मान लेंगे -3, डी निकालना है। तो डी में क्या करना है बाबू, दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद क्या बाबू -2 घटा पहला पद क्या है -3, तो क्या हो गया -2। देखिए माइनस माइनस +3, तो घट के कितना हुआ, 3 में से 2 गया, प्लस में 1 आया। फिर अगला चेक करो, एक बार और चेक कर लेंगे, अगर आ गया सेम तो बोलेंगे एपी में। फिर देखो डी बराबर, तो तीसरा पद घटा दूसरा पद, तो तीसरा पद क्या बाबू -1 घटा दूसरा पद क्या -2। देखो बाबू -1 तो माइनस माइनस +2, यह अभी क्या आ गया 1, तो हम बोलेंगे यह एपी में है। तो इस प्रकार से आप बना लेंगे। नो ये आपका हो गया। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं बाबू। चलो देखो बाबू, आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ और बता देते हैं थोड़ा सा, कि सार्वधातर भी ऋणात्मक हो सकता है, सार्वधातर भी शून्य हो सकता है, सार्वधातर भी धनात्मक हो सकता है। इसका मतलब यह भी क्या होगा बाबू, ऋणात्मक होगा, यह भी क्या होगा बाबू, शून्य होगा, और यह भी बाबू क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है बाबू, आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप 1 एपी का जो सूत्र होता है, इस टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आओ बाबू, सिंपल सा है कि एपी हम बता दिए। आओ देखो, अगर आपसे एपी का व्यापक रूप पूछे, एपी का व्यापक रूप क्या होता है, देखना ध्यान से बाबू, ए प्लस डी, A+2D, इसी प्रकार से होगा ये बाबू। ध्यान से देखना नो, पहला पद को बाबू मैंने क्या बोला, ए बोला। ध्यान से देखना, दूसरा पद को बाबू मैंने क्या बोला, A+D बोला। या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना बाबू, A2 लिखो या A+D लिखो, लिख देना नो। ध्यान से देखना बाबू, अगर इसी तरह से आपको तीसरा पद लिखना है तो A3 लिखो या T3 लिखो, और ये क्या आ जाएगा A+2D, क्योंकि देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। अगर इसी प्रकार से बाबू चौथा पद लिखना है तो क्या लिखेंगे A4, क्या हो जाएगा A+3D। अच्छा, इसी तरह से बढ़ाते गए, बढ़ा बाबू, बढ़ाते जाओ। अगर मान लेते हैं आपका मन करे कि गुरुजी हम जो है ना 19वां पद लिखेंगे, तो लिख लो, A19 लिखो या T19 लिखो, या ऐसे लिखेंगे A+18D। इसी प्रकार से गुरुजी मेरा मन कर रहा था, गुरुजी मेरा मन कर रहा था क्या 37वां पद लिखने का, तो क्या हो गया कि क्या होगा A37, तो क्या आ जाएगा बाबू A+1 कम कर दो 36D। गुरुजी मेरा मन कर रहा था कि जो है कि 29वां पेज नहीं बल्कि 39वां पेज लिखना है, 39वां पेज नहीं गुरुजी 39वां पद लिखेंगे, तो क्या होगा A39, तो क्या होगा A+38D। इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। बताओ, इसी प्रकार से एक बच्चा का मन करे ना गुरुजी ना, हमारा मन करता nवां पद लिखने का, आप बताइए तो nवां पद क्या होगा। तो आओ बाबू देखो,
देखो तो हर बार एक कम हो रहा है। 37 है तो 36, 19 है तो 18, 4 है तो 3, 3 है तो 2, n है तो n में एक कम इंटू डी। इस प्रकार से क्या हो गया आपका ये एपी का फार्मूला। या टी एन बराबर बोलो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या बोलो ए एन बराबर क्या था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस प्रकार से क्या हो गया बाबू, एपी का फार्मूला आपका तैयार हो गया। आओ तो एग्जाम में इस पर कैसे सवाल आता है देखना बाबू। तो जैसे एक लिख दिया 2, 5, 8, 11 और कह रहा है कि यह एपी में है। तो क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, इसका प्रथम पद बताइए। क्वेश्चंस क्या रहेगा बाबू, इसका प्रथम पद क्या होगा, रहेगा कि सार्वअंतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा ये बताओ। और उसके बाद बोलेगा अगला 3 टर्म बता, अगला 3 पद बताइए, अगला 3 पद क्या होगा ये बताइए। इस प्रकार से आपका क्वेश्चंस रहेगा। तो क्या करेंगे बाबू, देखो प्रथम पद को हम लोग क्या लिखते हैं ए, तो देखो ए आपका क्या आ गया, पहला पद 2 है, ये हो गया आपका आंसर। अगर आपसे पूछे कॉमन डिफरेंस डी क्या है, तो क्या बताए थे दूसरा पद घटा पहला पद, तो बोलो बाबू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, यानी क्या हो गया बाबू 3 आंसर। अब आपसे ए पता चल गया, डी पता चल गया, तो हमको क्या कहता है अगला 3 पद बताइए। तो पहले गिनती करो 1 2 3 4, तो अगला पद को क्या बोलेंगे पाँचवा, तो पाँचवा को क्या लिखेंगे बाबू ए प्लस 4d। पाँचवा अगला क्या लिखा था ए प्लस 4d, तो बोलो क्या लिखेंगे ननू, ए का वैल्यू क्या है 2 और गुरुजी 4, डी का मान कितना निकालें 3, तो 4 तिया 12 2 14, तो गुरुजी अगला पद होगा 14। अच्छा अगला A6 छठा निकालना ननू, तो क्या होगा ए प्लस 5d, यानी क्या हो गया 2 प्लस 5 गुना 3, तो 5 तिया 15 2 17। अगला देखे तो बाबू क्या है ए प्लस 6d, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 गुना 3, तो 6 तिया 18 और 2 कितना हो गया बाबू 20। तो इस प्रकार से आप एकदम अंतिम तक बने रहें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। सारे के सारे टाइप का क्वेश्चन हम बता देंगे, और आज के बाद एक भी एपी का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अंत तक आप बने रहें इसी प्रकार से, एकदम मुस्कुराते हुए पढ़ते जाएं, और जहाँ समझ में ना आए तो कमेंट में हचाक देना कुछ लिखें, हम जरूर है कमेंट देखेंगे और आपका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों देखो आगे इस प्रकार से हम इस सवाल को बना लिए। तो इस टाइप से आपसे एक सवाल पूछा जाता है, तो इस फार्मूला को आप बढ़िया से बाबू रख लो दिमाग में। ठीक है बाबू, तो यानी कि अभी तक में जो मैंने आपको बताया, आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू टाइप 2 में क्या है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं, आपको क्या है कि पहले से ए प्राप्त है, ए ज्ञात रहेगा, ऐसे लिखिए ए दिया रहेगा, ए मान लेते हैं 5 दिया है, और डी आपका मान लेते हैं क्या है बाबू 7 दिया है। तो कहेगा ए और डी आपको दिया है, ए 5 है डी 7 है, तो आपको क्या बोलेगा कि क्या करना बाबू, कहेगा कि 3 ठो पद निकालिए अगला। तो अभी मैंने आपको एक टाइप सिखाया, जस्ट उसी टाइप से। इसमें क्या है पहले से आपको क्या प्राप्त है ए और डी प्राप्त है, और अगला पद बोलेगा तो 3 गो पद बोलेगा, तो पहला पद दिया तो दूसरा निकालना, तो क्या करेंगे बाबू ए प्लस डी। तीसरा कहेगा तो क्या करेंगे ए प्लस 2d। चौथा बोलेगा तो क्या करेंगे ए प्लस 3d। तो 3 गो पद बोल रहा था, देखो तो बाबू ए का मान 5 ये 7, कितना आ गया 12। ये देखो तो 5 प्लस 2 गुना 7 गुना 14 5 19, फिर क्या हो गया बाबू 5 और प्लस 3 गुना 21, 5 कितना हो गया बाबू 26। तो इस प्रकार से क्या हो गया बाबू आपका अगला पद निकल गया। इस टाइप से अगर आपसे पूछ सकता है। तो मैंने आपको पहला टाइप क्या बताया बाबू कि पहला टाइप में क्या करेगा आपको, यानी कि एक संज्ञा सूची दे देगा, उसमें से ए बोलेगा निकालने,
उसमें से डी बोलेगा निकालने और उसमें से बोलेगा 3 गो पद निकालिए। दूसरा मैंने क्या बताया, ए और डी दिया गया है, अगला पद बोलेगा निकालने के लिए। ठीक है बाबू, आओ अब हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, एक टाइप सीखने जा रहे हैं बाबू, और वह तीसरा टाइप है। पहला टाइप मैंने आपको क्या बताया, दूसरा क्या बताया और तीसरा, और तीसरा टाइप में हम लोग आते हैं बाबू और देखते हैं तीसरा टाइप में। तीसरा टाइप में क्या कहता है नो कि आपको सब कुछ दिया है और चेक करके बताना कि एपी में है कि नहीं। मान लेते हैं 2 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, 16 दिया है। तो इस प्रकार से बोलेगा चेक करके बताइए एपी में है कि नहीं है। तो क्या करेंगे बाबू, है देखो, तो हम लोग जान जाते हैं कि डी निकालना है, तो पता है कि दूसरा पद घटा पहला पद, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा बाबू 2। फिर आगे करते हैं दूसरा, ये पहला हो गया, फिर आगे देखते हैं क्या करेंगे, तीसरा पद घटा दूसरा पद, तो 8 में से 4 गया 4। देखिए तो बाबू दोनों का डी समान है, नहीं है, इसका मतलब लिखेंगे यह सूची एपी में नहीं है, यह सूची एपी में नहीं है। इस प्रकार से हम बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग अब चलते हैं नोनो अब अगले टॉपिक की ओर। टाइप 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्र 5 ही टाइप है और चौथे टाइप पर पहुंच गए बाबू। और चौथा टाइप क्या है बाबू, अगर आपसे पूछे बताइए ये फार्मूला रहेगा टीएन रहे या एएन रहे, दोनों एक ही चीज़ है, तो क्या लिख रहे हैं, इसका फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें से आपको कोई 2 चीज़ प्राप्त रहेगा, कोई आपको 2 या 3 चीज़ आपको दे देगा। आइए देखो बाबू, कभी क्या कहेगा, आइए इस पर प्रॉब्लम किस प्रकार से पूछा जाता है इस चीज़ को देखते हैं। एक प्रॉब्लम है नो, ए दिया गया है 7 और डी दिया गया है 3, एन है 8, तो कह रहा है कि ए एन बताइए। देखिए 1 2 3 4 चीज़ में से कोई 3 चीज़ आपको दे देगा, 4 चीज़ है और 4 चीज़ में से कोई 3 चीज़ आपको क्या करेगा, दे देगा। तो 4 में से कोई 3 चीज़ देगा, निकालने का लगाएंगे बाबू। हम लोग पढ़े हैं ए एन बराबर क्या होता है फार्मूला बाबू, तो होता है ए का वैल्यू कितना हो गया, तो 7 है, एन का वैल्यू 8 है माइनस 1 और डी का वैल्यू बाबू क्या है 3। तो क्या हो गया 7 प्लस 8 में से गया 7, तो 7 गुना 3, तो 7 और 21 कितना हो गया बाबू, तो ये हो गया 28। इस प्रकार का आपका आंसर हो गया। आइए तो इस प्रकार से बाबू क्या होगा, यह एक टाइप हो गया। अगर मान लेते हैं कि इसी प्रकार से कभी कभी क्या करेगा, यहाँ चेंज कर देगा और थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से दे देगा कि एक 10 दिया है, 7 दिया है और फिर जाकर के 4 दिया है और बोल रहा है इसका 20वां पद क्या होगा, 20वां पद ज्ञात करें। ध्यान से देखो बाबू, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी। देखो बाबू, तो 10 है, 7 है, 4 है, इसका 20वां पद पूछ रहा है, तो बताओ क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि ए कितना है बाबू 10 है, डी कितना है, तो डी है 7 घटा 10, तो क्या हो गया बाबू, डी कितना हो गया, डी हो गया -3। एन कितना कर रहा, 20वां पद कर रहा, तो एन हो गया 20। तो फार्मूला पर बैठा दीजिए, तो ए एन बराबर 20 पद बोल रहा था, डायरेक्ट बोल दो, ए 20 बराबर क्या होता है ए प्लस 19 डी। ए का मान 10 और प्लस 19 गुना डी का मान बाबू -3, तो क्या हो गया 19 तियाही 57, तो कितना हो गया बाबू -47 हो गया ये आंसर। तो इस प्रकार से क्या होगा बाबू, तो ये आपका क्या हो, तो कभी भाषा में दे देगा, कभी इस तरह से डायरेक्ट लिख करके दे देगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, अभी क्या कर रहा था ए एन निकालने बोल रहा था, कभी ए बोलेगा निकालने के लिए। आइए देखो, तो इस बार क्या कर रहा है डी निकालने के लिए पूछ रहा और ये सारे के सारे दे दिया। तो क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला पर हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो तो नो ए एन क्या है, ए एन है 0, ए क्या है -18, एन -1, एन हमको पता है 10 है, कितना बाबू 10, और डी का वैल्यू हमको पता नहीं है। देखो तो क्या करेंगे बाबू 0 इधर आ जाएगा तो क्या प्लस में इधर आएगा तो
माइनस में तो प्लस में, यहाँ कितना बचा 9 और देखिए डी, तब देखो तो डी बराबर क्या आ जाएगा 18/9, यानी क्या हो गया 2। इसी प्रकार से बाबू आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये आपका हो गया टाइप चौथा। इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा फार्मूला। आओ बाबू आओ, अब चलते हैं बाबू हम लोग अगले टाइप में, और टाइप है बाबू इस बार पदों का योग पूछ दे। इस प्रकार से पूछ दे बाबू, तो पदों का योग को हम लोग बोलते हैं SN। इसको क्या बोलते हैं, पदों का योग। SN बराबर एक फार्मूला था बाबू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस प्रकार से बोलेंगे बाबू, या नहीं तो हम लोग इसी चीज़ को बाबू ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं। SN बराबर देखो बाबू n/2, देखो तो 2a को क्या लिख सकते हैं बाबू a प्लस a, इधर क्या है n-1 इंटू डी। बता, अभी तुरंत इसको सिखाए हैं, सिखाए कि नहीं सिखाए हैं बताओ बाबू, ये अभी हम सिखाए हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू, तो SN बराबर हो गया n/2, ये हो गया a, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं AN। यह फार्मूला बोलो, बात वही है। इसी चीज़ को बाबू आप यह बोलो, SN बराबर n/2 a प्लस TN बोलो, बात बराबर है। या ये ना बोलने का मन करे तो आप यह भी कह सकते हैं SN बराबर n/2 a, और इसको बोलते हैं L, लास्ट पद। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कह सकते हैं। अगर बाबू प्रथम n धनात्मक पदों का, प्रथम n धनात्मक पदों का योगफल पूछे, यानी कि SN बराबर, तो हम लोग लिखेंगे n इंटू n प्लस 1/2। जैसे बोल दे एग्जाम्पल में कि प्रथम 100 धनात्मक पदों का क्या होगा मान, धनात्मक पदों का। तो क्या होगा बाबू, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट क्या करेंगे प्रथम 100 धनात्मक पदों का, 100 इंटू 100 प्लस 1/2 कट गया कितने बार में 50, तो क्या हो गया 50 गुना 101, तो क्या होगा ननू देख लो 1 पचे 5 0, 1 पचे 5 और यहाँ 1 0, इतना आ जाएगा आंसर तुरंत ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है बाबू, इस प्रकार से आपका क्या हो गया, सारे के सारे टाइप मैंने बता दिया। अब इस पर सवाल आते हैं, एक बनाते हैं थोड़ा सा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। भाइयों बहनों आगे हम लोग बढ़ते हैं, और मैंने आपको क्या कर दिया बाबू, एक फार्मूला अभी जो पढ़ा SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फार्मूला हम लोग आगे पढ़ेंगे जो इस पर सवाल आता है कभी कभी, an बराबर एक फार्मूला आता है SN-1, इस पर भी सवाल आता है एग्जाम में, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाने में आसानी आपको मिलेगा। आओ बाबू देखो हम लोग क्या कर रहे हैं इस तरह का सवाल अगर आए और इसको कहते हैं पदों का योग फल ज्ञात कीजिए, इसका क्या कर रहे हैं योग ज्ञात कीजिए, तो पदों तक योग ज्ञात करना। तो देखो तो बाबू a क्या है 2, d क्या है बाबू, तो दूसरा पद घटा पहला पद, 7 घटा 2 क्या हो गया 5, n क्या करा 10 पदों का, s 10, तो यानी कि n/2 फार्मूला लिखते रहिए 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना है बाबू। तो n का मान क्या है बाबू 2, और देखो तो n का मान 2 और n का मान क्या बाबू 10/2 और 2a का मान देखो 2, n का मान 10 घटा 1 और d का मान देखो बाबू 5, देखो तो 2 से कट गया 5 बार में, और यहाँ क्या बचा बाबू 4, 9 पचे 45, तो क्या हो गया बाबू 45 4 49, तो 5 गुना क्या हो जाएगा बाबू 49, तो 9 पचे 45, 5 का 20, 4 24, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और बाबू इसी प्रकार से अगर इसमें क्या कर दे बाबू, अगर इस प्रकार से आप ये हो गया सवाल इस पर पूछा जाता है। आइए एक टाइप और बता देते हैं सवाल में जो इसी SN पर बनाना। आओ बाबू
तो आओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आते हैं और देखते हैं अंतिम सवाल। और देखो ना, इसमें क्या है, ए आपका दिया गया 34 और डी क्या हो जाएगा बाबू, तो दूसरा पद घटा पहला पद, तो कितना आ गया -2। और अगर ये सारे के सारे प्लस में दिया रहे तो इसको समझेंगे बाबू an, तो an समझेंगे कितना दिया है 10। हमें n पता नहीं है, n पता कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग SN पर बैठा देंगे। आओ बाबू, तो अब इसको n जानने के लिए हम लोग पीछे पर हैं, a + n - 1 × d बराबर कितना बाबू 10। तो a का वैल्यू कितना बाबू 34, n का वैल्यू कितना बाबू 10, सॉरी n का वैल्यू हमको पता नहीं है, और d का वैल्यू कितना बाबू -2 बराबर क्या हो गया 10। तो n - 1 × -2 बराबर 10, ये कितना हो गया उधर बाबू, प्लस है तो माइनस, तो n - 1 क्या हो गया बाबू -24, गुना है तो बाबू भाग, माइनस माइनस खत्म, और ये कितना बचा 12, तो n बराबर 12 + 1, तो n का मान बाबू कितना आ गया 13 आ गया, n निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो SN बराबर एक फार्मूला पढ़े थे, क्योंकि इसका योग कह रहा है, देखिए तो क्या हो जाएगा बाबू n/2, और एक पढ़े थे a + an, फार्मूला पढ़े थे कि ना। तो n का मान निकाल लिए 13, और a का मान देखो तो बाबू क्या है 34, और an का मान कितना 10, तो देखो तो बाबू क्या आ गया 13/2, और यहाँ 44, और कट गया कितना बचा ना 22। अब हम लोग 13 × 22 कर लेते हैं, तो 13 दूना 26, और 13 दूना 26, 6, और यहाँ 8 हो गया, और ये क्या हो गया ना 286, तो हो गया बाबू। इस प्रकार से आप इस तरह से आंसर बना सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।